नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में होकर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में होकर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मीडिया और सहाफ़ी हज़रात और हमारे इंतज़ामिया और पुलिस हज़रात, पुलिस साहिबान बिलखुसूस हमारे SHO साहब और दीगर हमारे जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और दीगर हज़रात का आदाब और शुक्रिया। हज़रात और मेरे तमाम भाई और सुनने वाले और देखने वाले सामीन और नाज़रीन, जिस मकसद के तहत हमने यहाँ डंसाल तहसील की जामा मस्जिद में एक अपना एहतजाज रखा और पीसफुल पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ सब हाजिर हुए। हम सबको मालूम है और मालूम होना भी चाहिए, मुसलमानों को बतौर मुसलमान मालूम होना चाहिए और इंतज़ामिया और अहले क़ानून हज़रात को एज़ ए ज़िम्मेदार मालूम होना चाहिए कि हमारी इस रियासत में बिलखुसूस हमारे सूबा जम्मू में हालात किस तरह के बन रहे हैं। और हमें देखना चाहिए एज़ ए मुसलमान, हमें और एज़ ए इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि किस तरह के हालात हमारे दरमियान पैदा किए जा रहे हैं। न जाने ये किसी साजिश के तहत है या कम इल्मी की वजह से है या गुमराही की वजह से है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से उस सतपाल शर्मा जो गुस्ताख़ नबी है और हम उसे लानती भी कहेंगे और उसे खबीस भी कहेंगे और मरदूद भी कहेंगे, और ये तो हमारा ज़बानी जो है रवैया है, हम उसके लिए क्या करेंगे वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन कानून हमारे साथ है, इंतज़ामिया साथ है। उस शख्स ने, उसे शख्स कहना भी मुनासिब नहीं होगा, बल्कि वो एक जानवर नवा इंसान है। वो एक मरदूद किस्म का इंसानियत के एक तबके से या इंसानी लेवल से वो गिर चुका है और इंसानियत की जो लेवल है उसको वो क्रॉस करके वो किसी दूसरी लेवल जानवरों में के शुमार हो गया है। क्योंकि एज ए इंसान भी अगर हम सोचें तो जिस तरह की हरकत उसने की है ये किसी इंसान के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है और उसके दिलो दिमाग के सरासर ख़िलाफ़ है। क्योंकि सारे मज़ाहिब के लोग और हर मज़हब को मानने वाले नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, उनकी तौक़ीर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और सब जानते हैं कि वो किस शख्सियत के मालिक हैं। हम मुसलमान तो जानते हैं, हमारा ईमान तो कहता है कि हम तो उन्हीं की वजह से पैदा किए गए हैं और तख्लीक़े कायनात, सातों ज़मीन व आसमान, जन्नत व दोज़ख, हर शय उन्हीं के सदक़े में पैदा हुई है। यह तो हमारा अक़ीदा है। लेकिन गैर मज़ाहिब के जो हमारे दूसरे भाई हैं वो भी बेहतर तरीके से नबी की शख्सियत को जानते और मानते हैं और इज़्ज़त व तौक़ीर करते हैं। लेकिन जो अनासिर और जो तत्व इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं और इस तरह से हमारे भाईचारे को जो सदियों से कायम है, यो हमारा भाईचारा सदियों से आपस में कायम है और एक दूसरे की इज़्ज़त व ताज़ीम करते हैं, बोलचाल है, आपस में ताल्लुकात हैं, उनको बिगाड़ने की नापाक कोशिश करते हैं। हालांकि हमें यकीन है कि हमारा इंतज़ामिया, हमारे गवर्नर साहब और दीगर जितने भी अहले क़ानून है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है,
वो इस तरह के अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा ये यकीन है और भरोसा है। लेकिन इस तरह की हरकत आखिर हुई क्यों, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उसमें शामिल है उनको भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम उसके साथ जो है मुत्तफिक हैं। उनको कानून के मुताबिक जिस सज़ा के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्सनल मामले को लेकर जो है सारे मज़हब भर के सारे मुसलमानों को जो है उनके दिलों को ठेस पहुँचाए या किसी किस्म की आँच पहुँचाए। ये सरासर जो है ख़िलाफ़ है। और ऐसा हुआ क्यों है, ये हम सब के लिए सोचने की बात है। एज ए मुसलमान हम सोचेंगे, लेकिन एज ए इंतज़ामिया हमारे जो गवर्नर है, उनके जो सेक्रेटरी है और जो IG DGP जितने भी मुअज़्ज़ज़ अहले क़ानून और इंतज़ामिया है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का मामला क्यों हुआ है। क्योंकि यही तो तहकीक और इन्वेस्टिगेशन है, यही तो करनी है। ये करके कार्रवाई करके ये अच्छी बात है, खुशाइंद ये बात है कि उन तीनों को बल्कि गिरफ़्तार कर लिया गया है, FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये मामला कोई आम केस की तरह नहीं है, ये मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं है। ये हम सब के मुसलमानों को और सब इंसानों के जो है दिल की और ईमान की बात है। और हमारे इश्क को, हमारे ईमान को जो है चैलेंज किया गया है और हमारी आखिरत को ख़राब करने का जो है एक मंसूबा बनाया है। और हम ना दुनिया ख़राब होने देंगे ना आखिरत ख़राब होने देंगे, क्योंकि आखिरत में हमें जन्नत में जाना है और नबी की शफात में और नबी के साथ उनके संग हमें जाना है। इसलिए हमारा जो हक है वो तो हम अदा करेंगे। लेकिन इंतज़ामिया ने जो दफ़ात उस पर लगाई हैं वो दफ़ात नाकाफ़ी है। उसकी जो दफ़ात मुस्तहिक दफ़ात हैं, जिन दफ़ात का वो मुस्तहिक है, मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अंडर कानून, अंडर जो है रूल, अंडर आर्डर जो है मुकम्मल कार्रवाई करके मुकम्मल जो है दफ़ात लगा कर उसको जो है हमेशा के लिए जो है सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बल्कि अगर ये कानून की बात है, लेकिन अगर हमारा ईमान की पूछो, हमारा ईमान तो ये कहता है कि ऐसे जो है जानवरों का सर तन से जुदा कर देना चाहिए। क्यों तन से जुदा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। और जब इंसानियत कायम नहीं रही तो ना मुल्क रहेगा, ना कानून रहेगा, ना इंतज़ामिया रहेगा, ना अदलिया रहेगा, ना इंसाफ रहेगा। सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत है, उसके बाद दूसरे मज़ाहब भी हैं, लेकिन इंसानियत तो सबसे बड़ा मज़हब है। और हर मज़हब के नज़दीक जो है मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर है। इंसानियत के ख़िलाफ़ ऐसों ने किया है, ऐसों को जो है सख्त सज़ा बल्कि फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा शख्स या आइंदा आने वाले ऐसे कोई भी नापाक अज़ाइम रखने वाले लोग अपने मकासद में कामयाब ना हो सकें। और ऐसी हरकत और बड़े मसाइल हैं। बात की जाए तो हमारे तरक्की की, हमारे डेवलपमेंट की, हमारी तालीम की, बेरोज़गारी के कई मुद्दे हैं, कई मसाइल हैं जिन पे हमें बोलना चाहिए। किसी भी मसले पर कानूनी कार्रवाई हमें करवानी चाहिए, लेकिन किसी शख्सियत पर या किसी नबी पर या किसी बड़े मजहबी इंसान पर या किसी भी हम जो है गुरु पर, वली पर, किसी पर हम इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस तरह का बयान स्टेटमेंट में दे दें, तो ये हमारी सारी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उसके बाद हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ है, हमारे जो है मुल्क के ख़िलाफ़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सरासर ख़िलाफ़ है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई देकर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इबरतनाक हो। इबरतनाक का मतलब ये है कि आइंदा कोई भी ऐसी करने की कोशिश ना करे, और करना भी चाहे तो कई बार सोच ले कि मेरा जो है अंजाम मेरा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका मुझे जो है क्या जो है नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सब ने यहाँ अहले इलाका ने बहुत कम तादाद में और लिमिटेड तादाद में यहाँ जमा होकर जो है पुरअमन एहतजाज को और बयान को रिकॉर्ड कराने की कोशिश की है। इंतज़ामिया, IG DGP और दूसरे गवर्नर साहब और दूसरे तमाम अहले कानून सुन रहे हैं, और एज ए इस मुल्क के शहरी और बाइज़्ज़त और पुरअमन शहरी एज ए मुसलमान हम इंतज़ामिया से सब मिलकर एक पुरअमन ये गुजारिश और अपील रखना चाहते हैं कि जो हमारा कानूनी हक है वो हमें मिलना चाहिए और कानूनी हक हमें देना चाहिए। और कानूनी हक ये है कि मुकम्मल दफ़ात के साथ
मजबूत और सख्त तरीन कार्रवाई ऐसे शख्सों के दरमियान की जाए, ना ऐसों को जमानत दी जाए, ना बेल पर छोड़ा जाए, वरना जो है अमन धर्म भरम हो जाएगा। क्योंकि दिल की बात है, इश्क की बात है, और महबूब अपने मुहिब के खिलाफ कोई भी सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए जिन हाथों में कानून है, अहले कानून के हाथ में कानून है, अगर वो कानून का बेहतर इस्तेमाल करें तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि फिर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, तो लंबे हाथों से जो है लंबी लंबी कार्रवाई होनी चाहिए। और इबरतनाक कार्रवाई अगर होगी तो हम सब अहले वतन का, हम सब रेजिडेंट का, रिहायशों का कानून पर जो है भरोसा बना रहेगा, यकीन बना रहेगा, अमन भी कायम रहेगा और कानून की फॉलोइंग जो है जारी रहेगी। इंतज़ामिया, कानून, पुलिस हमारे साथ है, लेकिन मुकम्मल कानूनी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। अगर किसी किस्म की गफलत बरती जाए, सुस्ती, कोताही बरती जाए, ढील या नरमी बरती जाए, तो उसके नतीजे जो है क्या हो जाएंगे किसी को कोई मालूम नहीं है। क्योंकि हम अक्लमंद है, हमें सब पता है, हम सब दानिश्वर हैं, हमें पता है कि दुनिया में इसके नताइज क्या हुए हैं। और जहां मुल्कों के हालात बिगड़े हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक में या जहां जहां भी हालात बिगड़े हैं, वो सारे इन्हीं मसाइल की वजह से बिगड़े हैं। अगर इन मसाइल पर कंट्रोल रहेगा तो सारे जो है मामलात बने रहेंगे, सारी मोहब्बत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ऐसे मसाइल में सुस्ती और नरमी बरती गई, किसी के दबाव में आकर, किसी लीडर या नेता के दबाव में आकर अगर ये इस तरह की सुस्ती बरती गई, तो सारे मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए ख़तरनाक होंगे। और क्या नताइज होंगे ये हमें, हमारी समझ से और सबकी समझ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे गवर्नर साहब, अहले इंतज़ामिया, DGP, DSP, IAS, IPS जितनी भी इंतज़ामिया है, सबसे हमारी एज ए मुसलमान, एज ए रिहायशी गुजारिश है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें कानून पर जिस तरह भरोसा है, हमारे भरोसे को बरकरार रखा जाए और भरोसे की और यकीन की हमें जो है मोहलत और वक्त मिलना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही तो हम इंतज़ामिया के साथ है और हमारा अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा। और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग या इस तरह की जितने भी हमारे इजलास और बयान हो रहे हैं, ये किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है। अगरचे वो शख्स किसी पार्टिकुलर मज़हब का मानने वाला है, लेकिन हम उस मज़हब को इस मामले में शामिल करके बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक शख्स का, एक फ़र्द का इंडिविजुअल मामला है और 2-3 का मामला है। इस करके सारे मज़हब को हम बुरा इस वक्त नहीं कहेंगे और उन्हें भी ये समझना चाहिए। और हमारे सब बरादरियों ने, सब मज़ाहिब के लोगों ने इस मसले में साथ दिया है और साथ देना भी चाहिए। इंतज़ामिया से और सबसे गुजारिश है कि इस मामले को संगीन से संगीन नज़र से देखा जाए और मुकम्मल जो है दानिश्वरी के साथ, मुकम्मल तहकीक के साथ देखा जाए। अगर सही और जायज़ इंसाफ हमको मिलता रहा तो हमारा जो है भरोसा ईमान पर, हमारा जो है इंसाफ पर रहेगा, अदलिया कानून पर रहेगा। लेकिन अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जो है कानून से और अदल से और जो है कोर्ट से जो है भरोसा उठ जाता है। जब भरोसा उठता है तो बेईमानी शुरू हो जाती है, भरोसा उठता है तो धर्म भरमी शुरू हो जाती है और हालात बिगड़ जाते हैं। हम बेहतर हालात को समझते हैं, बेहतर नताइज को भी समझते हैं। इसलिए अहले दानिश्वर हजरात से, अहले इंतज़ामिया हजरात से हमारी पुरज़ोर अपील है कि इस कार्रवाई को सख्त नज़र से देखा जाए और सख्त नज़र में इसको जो है लेकर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई कर कर हम रिहायशों का, हम जो है बाशिंदगान का भरोसा कानून पर कायम रहे। आखिर में इंतज़ामिया का भी और सब का शुक्र अदा करेंगे कि हम सब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इस मामले को कायम करके भाईचारा कायम रहेगा। तो मीडिया का भी शुक्रिया है और जो चैनल चलाएंगे उनका भी शुक्रिया है कि ऐसे संगीन मामलात को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी इंसानियत और हमारा मुल्क जो है तरक्की की जानिब रहेगा। लेकिन इन मामलात में अगर नाकाम हो गए तो हमारा मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना हमारा जो है किसी किस्म का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए पुरअमन अपील है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इंतज़ामिया का शुक्रिया, बाकी हमारे इमाम साहब हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये भी बयान अपना रिकॉर्ड कराएंगे। इंतज़ामिया का गुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमें वक्त दिया और हमारे साथ है, ताउन कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आइंदा भी वो हमारा ताउन करते रहेंगे। लेकिन अगर गफलत बरती जाए तो हमारे ईमान का मसला है, आइंदा क्या लाया हमल होगा, क्या तरकीब होगी, तो वो जारी रहेगी। लेकिन इंतज़ामिया की हमें जो है यकीन और भरोसा है कि वो इस पर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। हमारे इमाम साहब भी जो है, इमाम साहब बयान देंगे। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए, रसूल का सर चाहिए, रसूल का सर चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए, रसूल का सर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहां पर आए। भारी तादाद में SHO साहब हैं, पुलिस महकमा, और साथ में हमारी अरकान कमेटी जो मस्जिद की है, और जो महल्ले के हजरात आए हैं, और मीडिया का ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी बात सुनने आए, हमारा दर्द सुनने के लिए आए हैं। हमारा जो दिली दर्द है वो ये है कि जब तमाम मुल्क यौम आज़ादी की खुशी मना रहा था, उसमें कोई एक ऐसा जराइम, एक ऐसा कीड़ा उठता है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब वो हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे ज़ाती मसले पर कोई बात करे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके शान में गुस्ताखी हम कतान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं तमाम महकमा से और ख़ास तर गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, और इन तमाम हजरात के सामने और SHO साहब के सामने और पुलिस महकमा सामने, एक अमन और सुकून का जो माहौल है वो ख़राब होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसे शख्स को ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकी वाले उससे इबरत हासिल कर ले, और दोबारा कोई ऐसा इंसान ना पैदा हो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम करे। और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ सरासर नज़र आ रहा है। नज़र इसलिए आ रहा है कि उसने ऐसे तमाम लोगों का दिल तोड़ा है जो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में बात सिर्फ ये नहीं आती कि मुसलमान मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी तो वो ज़ात हैं, वो शान है उनकी कि हर एक उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हमारे नबी ने हर किसी के साथ मोहब्बत फरमाया है। चाहे अपना हुआ तो गले लगाया है, कोई गैर आया मेरे नबी ने उसे भी गले से लगाया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मामले होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी नज़र आती है। इसलिए ये काम जो हो रहा है, जो पुलिस महकमा कर रही है या गवर्नमेंट जो काम कर रही है कि उसके साथ भाई सलूक किया जा रहा है, जैसा भी है उसे गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, सब दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि उसको ऐसी सज़ा मिले ताकि उससे दूसरे इबरत हासिल कर सके, और दोबारा कोई ऐसा शख्स पैदा ना हो उठ कर के ऐसी बात ना कहे जिससे मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचे और आपसी जो भाईचारा है वो ख़राब हो जाए, आपसी जो ताल्लुक़ है हमारे वो ख़राब हो जाएं। तो इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है और तमाम दुनिया से ये गुजारिश है कि ऐसे शख्स के बारे में एक आवाज़ उठाओ और इसको ऐसी सज़ा दिलाओ, ऐसी सज़ा दिलाओ ताकि दूसरे इससे इबरत हासिल करते रहें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बात तमाम दूर तक पहुंचाई जाए, हमारे महकमा है और साथ में जो गवर्नर साहब हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमारी मांग क्या है, हमारी डिमांड क्या है। हम चाहते हैं गुस्ताखे रसूल को किसी तरह कोई नरमी नहीं बरती जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, और पुलिस महकमा कर रही है, हमें एतबार है उन पर और यकीन करते हैं, लेकिन उसे किसी तरीके की कोई रिहाई ना मिलनी पाए, ना उसे बेल पर आज़ाद किया जाए, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया है जो इंसानियत को शर्मसार किया है। उसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर दी है, फिर हम कहाँ जाएं और किससे फरियाद करें। इसलिए हम कानून से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि अब इस मामले को संगीन तौर पर देखा जाए और ऐसे इंसान के साथ क्या सलूक करना है कानून खुद ही देख ले, बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम।